दोस्तों, जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वे चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कहरगढ़ के मुखिया और वहाँ से सबसे धनी इंसान संतोष जी के साथ। दोस्तों, जब गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया बच्चे को जन्म, लेकिन गांव वालों की एक गलती के कारण सारे गांव वालों को इच्छाधारी नागिन के कहर का सामना करना पड़ा। दोस्तों संतोष करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर होता था। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और संतोष जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज़ दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। संतोष इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, क्योंकि उसे भय था कि कहीं नागिन उसे डस ना ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वे इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नागिन, क्योंकि वे नागिन वहीं पेड़ के पास हमेशा उस चमकती चीज़ के पास ही रहते थे। अगले दिन वे वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। संतोष को ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए अब संतोष हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से संतोष ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और वहीं पर पड़े पत्थर को उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो मानो जैसे घर संसार ही उजड़ गया हो। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने संतोष से बदला लेने की ठानी। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस व्यक्ति को मारकर ज़रूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो, और यहाँ पर तो सामने उसके पूरे परिवार को ही मार डाला था। अब तो नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं था, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वो अपना रूप तो बदल सकती थी। इधर संतोष को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। संतोष बहुत ही खुश था, लेकिन संतोष को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आए दिन किसी न किसी बात पर चर्चा उसकी होती रहती थी। संतोष के उस रुतबे को देखकर अच्छा रिश्ता संतोष के लिए पास ही के गांव से आया और मंगला नाम की एक सुंदर स्त्री से रिश्ता हुआ और उसका विवाह भी उसी से संपन्न हुआ। मंगला अपने पति संतोष को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुख में गुजर रहा था। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिनकर नाम से संतोष के यहाँ उसका मुंशी बन गया और संतोष का विश्वास जीतने लगा। संतोष भी दिनकर के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन मंगला अपने पति संतोष के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन संतोष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन वे खुद अपने मुंशी दिनकर के पास गया
और बोला कि देखो दिनकर, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दिनकर को कार में बिठाकर गाँव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और संतोष को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। संतोष बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना घटित होती है या वो बहुत दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। संतोष आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी के एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण संतोष तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मंगला पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। दिनकर अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। संतोष दिनकर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि दिनकर अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन संतोष को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी हुई थी जब संतोष ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक बेहतरीन मौका है। संतोष घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने संतोष का उसके पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ़ कर दिया और मंगला को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब संतोष हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। और अगर आप भी महादेव के दीवाने हैं, महादेव के परम भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव आपकी हर इच्छाएं पूरी करेंगे, आपकी सदैव रक्षा करेंगे, उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।